बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को वार्निंग धमकी फिर छोड़ दी है। वो समझ रहे होंगे कि बड़ी देर हो गई है, पाकिस्तान को धमकी नहीं दी। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया जी। जो भारत है उसको हजम नहीं हुआ तो साथ हाउस पे तो चीजें करते रहे। फिर आपको पता है कि सिंदूर भी उनका अभी तक चल रहा है और ओछी हरकतें ऐसी हैं कि अब वो फॉल्स फ्लैग करने का भी सोच रहे थे। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई फॉल्स फ्लैग करवा सकता है। इंडिया आज कह रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में देखिए किस तरह का डर बना हुआ आजकल। आपको याद है कि जब नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मोदी वापस आए तो उसके बाद ही पाकिस्तान को भी एंगेज किया उन्होंने बॉर्डर पे अफगानिस्तान की साइड से, और पाकिस्तान ने वो ग़ज़ब-उल हक़ शुरू किया। आपको चटागांव की याद नहीं आ रही? आपको मुक्ति बाहिनी की याद नहीं आ रही? चटागांव में एग्जैक्टली यूं ही किया गया था। पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत के ऊपर जब बुज़दिल जर्नैल काबिज होते हैं तो एटमी हथियार होने के बावजूद कहते हैं कि हमारी टांगे कांपती हैं। जो मोदी की डिस्प्रेशन है ना जी, देखिए जो बयान दिया जयशंकर ने, ये कभी सफारती जुबान नहीं होती जो उसने इस्तेमाल की। आप गौर करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन मुक्ति बाहिनियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और हमें इसका कोई पता नहीं। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान का हुलिया बदल देंगे। अगर उसने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका वो हाल किया जाएगा जो अब तक नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान को लेकर किस तरह से आग बबूला है। यहां तक कि आज के मौजूदा दौर का जिक्र करते हुए युद्ध का हवाला देते हुए यह भी राजनाथ सिंह ने बताया है कि हारमुज से जो टैंकर्स भारत आ रहे हैं उनको भारतीय नौसेना सफलतापूर्वक स्कॉट करके लेकर आ रही है। क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। इंडिया आज कह रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ। वो बेसिकली तो उस वक्त, मतलब अब ये थोड़ा ही हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके बाद तो गोली भी नहीं चली। तो लगता यह है कि उस वक्त ये नरेंद्र मोदी साहब का इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ये था कि जी ऐसे कह दो कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अब मिडिल ईस्ट में हालात टाइट हो रहे हैं। इंडिया समझता यह है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये उनका एक मौकफ है, ये मैं मतलब समझता हूं। वो अच्छा, जब पिछली दफा लड़ाई भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तब भी असला बहुत खरीदा हुआ था। अब भी बहुत असला है जो वो समझते हैं कि उन्होंने खरीद लिया है, और वो ये समझते हैं कि शायद हमें कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। इस सिलसिले में असला तो भारत के पास भी बहुत है और पाकिस्तान के पास भी बहुत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जंग कर सकते हैं, ये सवाल है। असले का तो मसला नहीं है, मसला आपके पास भी मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं, लेकिन जंग जारी नहीं रख सकते ना, बिकॉज जंग की कॉस्ट बहुत हाई है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कहा किया, पाकिस्तान ने कहा हमने ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो चौथे दिन जाके ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू किया ना, 10 तारीख को। जो 7 मई को हुआ था वो तो इंडिया का था, उसको तो हमने जवाब दिया था। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है टू हैव अ ब्रॉडर डिटेरेंस। ठीक है जी, बस ये कर दो। अब
इसकी कोई खास वजह तो नहीं है। ये इसको बोलते हैं मैसेज ऑफ डिटेरेंस, डोंट मेक मिस्टेक, कोई गलती ना कीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये शायद ना पाकिस्तान जो है ना वो कहीं ना कहीं पे, पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे शायद इंडिया को रिस्पॉन्स फुल टाइम देगा। भाई बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा, लेकिन उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान क्यों नहीं जवाब देगा। अब आज पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी कि इंडिया की एक एंजाइटी नजर आ रही है, स्ट्रेटेजिक एंजाइटी। खबर यह है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, यानी इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, मैं तो वो रिपीट कर रही हूँ अल्फाज जो कि इंडियन के मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब मैं आपको जब वो दिखा दूंगी, सुनवा दूंगी कि भाई ये जो बात है ये क्या है और कितने कैटेगोरिकली ये बात हुई है। भारत जो है, इंडिया जो है, उसने तैयारी कर ली है और वो जो है एक भरपूर हमला करेगा। कुछ भी होता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दरपेश आती है तो फिर उसके लिए नेवी जो है उस तरफ से नेवल ब्लॉकेड, जिस तरह उन्होंने कहा, तो इस दफा नेवी को इस्तेमाल किया जाएगा और जो है वो भरपूर तरीके से इस बार हमला होगा। तो ये जब मैंने सुना और देखा तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। इसकी वजह ये कि मेरा इरादा तो यही था कि मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही थी कि इंडिया या पाकिस्तान के बीच की कोई ऐसी खबर हमारे सामने आती है, लेकिन फिर जब ये देखा तो मैंने कहा कि इसके ऊपर, क्योंकि वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये वाली बातें हो रही हैं, यानी ये कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर देखिए अब बात यह है कि एक तो पहले ही वॉर जो है 2 तो इस वक्त हो रही हैं, तो अगर इस तरफ भी ये हो गया उस तरफ तो फिर 3 जंगें जो स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, वो ये जो बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जा सकता है, उसमें ये भी मतलब मैंने जब देखी वीडियो कि भाई क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो उसके साथ जो मीडिएशन है एक वो हो रही है, लेकिन साथ में इसमें उन्होंने कुछ और जो डिटेल्स बताई कि कहीं ऐसा अगर हुआ कि जी पाकिस्तान को कहा गया कि भाई आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो या ऐसा कुछ हो गया तो फिर ईरान जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा और फिर उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए फिर ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगी, फिर इंडिया को जो है उसका जवाब देने के लिए हमला करना पड़े। ये सब चीज़ें इसके अंदर सब कुछ शामिल है। तो जी एक तो खबर ये हो गई जो मैंने आपको बताई है। जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी वारदात करवाने वाला है पाकिस्तान। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं, कोई नई बात है ही नहीं। ये जब मौका मिलता है शेर आया वाला सिलसिला कर देता है। लेकिन आप देखिए कि इसी दौरान पहलगाम भी हो जाता है, उड़ी भी हो जाता है, पठानकोट भी हो जाता है, समझौता एक्सप्रेस भी हो जाता है, बॉम्बे भी हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि 50 बातें बेकार जाती हैं लेकिन 51वीं बात पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो ये सांप सीढ़ी वाली सिचुएशन है। तो मैंने जब ये देखा तो ऐसे हल्का सा सरफे नजर कर दिया, लेकिन कल आपने देखा होगा कि BLA ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये कुछ देखना, भांपना और जांचना चाहते हैं कि अगर ये हुआ तो लेवीज आएंगी, FC आएगी, फौज आएगी, पुलिस आएगी, कैसे आएगी, कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रेन, नोशकी में ये है, जाफर एक्सप्रेस ये है, पटड़ी कैसे काटी जा सकती है, ये सारा कुछ वो बार बार करते चले जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।